नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब। आप सबका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग एक टॉपिक पे लेकर के आए हैं वीडियो। हमने सोचा कि चलिए जो हाथों में हमारे जो लाइंस बनी होती है जिसको कि रिच पैटर्न कहा जाता है, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं और कैसे हमारा लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन हमारी बॉडी हमारी लेफ्ट राइट बॉडी से या फिर हमारे अंदर जो टैलेंट है उससे रिलेटेड होता है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं रिच पैटर्न्स होता क्या है। तो आपने अपना हाथ देखा होगा, यहाँ पर जो आपकी सॉफ्ट सी स्किन होती है तो इसके ऊपर जो उभरी उभरी लाइंस होती है ना, इसको रिच पैटर्न कहा जाता है। ये 3 तरह की होती है, लूप होता है, वॉर्ल होता है, आर्च होता है। तो ये 3 तरह की होती है, सब इसका अपना सिग्निफिकेंस होता है। साइंटिफिकली तो आपको पता है, आपकी जो फिंगर नेल्स होती फिंगर टिप्स होती है, जो फिंगर प्रिंट्स होते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं फॉरेंसिक में, बायोमेट्रिक में, आधार कार्ड में, जहाँ जहाँ आपको बायोमेट्रिक्स चाहिए होता है, वैलिडेशन चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि फिंगरप्रिंट जो होती है कहते हैं यूनिक होती है। किसी भी 2 इंसान की फिंगरप्रिंट्स रिच पैटर्न मैच नहीं करता है। और इवन जो 2 ट्विंस बच्चे पैदा होते हैं ना सेम माँ के, उसकी भी नहीं करता है। तो ये इतना यूनिक होता है, इसलिए इसको वैलिडेशन के लिए, प्रॉपर ऑथराइजेशन, प्रॉपर यूज़र की इंफॉर्मेशन लेने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं कि रिच पैटर्न का यूज़ क्या होता है। इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे फॉरेंसिक साइंस में इसका इस्तेमाल होता है और स्पिरिचुअली भी इसका इस्तेमाल होता है। एक्चुअली जो रिच पैटर्न बना होता है, जो लाइंस होती हैं, फिंगर नेल्स, फिंगर जो ये प्रिंट्स होते हैं, इनका इस्तेमाल फ्यूचर देखने के लिए भी करते हैं। पामिस्ट्री में आपका भविष्य क्या है इसको देखने के लिए भी करते हैं। तो ये जो ये जो आपकी जो लाइंस बनी होती है ना, वो 3 तरह की होती हैं। जैसे कि लूप सबसे ज़्यादा पाई जाती है। लूप में क्या होता है, जो लाइंस होती है वो एक तरफ से आती हैं, वो उसी तरफ से चली जाती हैं। और इस तरह की जिन लोगों में ये होती है लाइंस, वो बहुत ज़्यादा मिलनसार होते हैं, घुल मिल जाने वाले होते हैं और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। दूसरी जो लाइन होती है वो होती है वॉर्ल। वॉर्ल का मतलब है कि गोल चक्र जैसा पैटर्न बनना। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो थोड़ा सा आत्मनिर्भर होते हैं, डोमिनेट प्रवृत्ति के होते हैं और बहुत अलग सोच रखते हैं, थोड़ा कहते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले लोग होते हैं। तीसरा जो होता है वो आपके होता है आर्च। आर्च मतलब पहाड़ी नुमा होती है ना। तो इस तरह के जो लोग होते हैं ज़मीन से जुड़े हुए लोग होते हैं, सिंपल होते हैं, थोड़े फ्लेक्सिबल भी होते हैं, मिल जाने वाले लोग होते हैं। तो ये पैटर्न हर इंसान में अलग होते हैं और ध्यान रखिए कभी जीवन भर ये बदलते नहीं हैं। कहते हैं जब बच्चा बॉम्ब में होता है, माँ के पेट में होता है, ये तभी बन जाते हैं और इनका दिमाग से बहुत ज़्यादा रिलेशन होता है। इनकी हम टेस्टिंग करवा के ना, ब्रेन मैपिंग करवा के आप पता लगा सकते हैं कि आपके लिए कौन सी फील्ड अच्छी रहेगी, आपको करियर किस में बनाना चाहिए, आपको म्यूज़िक में जाना चाहिए, स्पोर्ट्स में जाना चाहिए, किस में जाना चाहिए। तो आजकल तो बहुत ज़्यादा ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो रहे हैं इनको लेकर के। तो आपको पता है, इन टेस्ट की मदद से अगर आपका बच्चा अभी छोटा ही है और उसका करियर डिसाइड नहीं हुआ है, तो आप देख सकते हैं उस बच्चे को नेचुरली किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है। देखो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स होते हैं, लेकिन जो एक मेन फैक्टर होता है, जो माँ के पेट से ही जो उसका एक इंस्टिंक्ट बन के आता है, जो एक नेचुरल जो उसका रुझान होता है कि किस फील्ड में जाएगा, वो पहले से डिसाइडेड होके आता है। तो अगर उसी लाइन में उसको भेजा जाए तो बहुत अच्छे से उसको रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। अब इनका इस्तेमाल हम पामिस्ट्री में तो करते हैं, आपको पता है हाथ में जो लाइनें होती हैं, लकीरों का इस्तेमाल फ्यूचर जानने के लिए किया जाता है। रिच पैटर्न बताता है कि बहुत अगर आपके हाथ की गहरी और साफ रेखाएं हैं तो इसका मतलब है कि आपकी इच्छा शक्ति बहुत है और आप बहुत मजबूत सोच वाले हो। लेकिन अगर उसी तरफ से अगर आपकी जो रेखाएं हल्की हल्की है, गहरी नहीं है, तो इसका मतलब है बहुत इमोशनल हो आप, छोटी छोटी बातें आपको दिल में लग जाती हैं, बहुत आप जल्दी से इमोशनल हो जाते हो, लोगों की बातों में आ जाते हो। अगर आपकी जो लेकिन बहुत घनी घनी अगर लाइंस है तो यानी कि आपके अंदर ऊर्जा भरी पड़ी है, बहुत एक्टिव है। या फिर टूटी फूटी लाइंस हैं आपकी, तो इसका मतलब है कि जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। दिमाग से इसका बहुत रिलेशन होता है। आपने ये सुना होगा कि एक हमारा हमारा राइट ब्रेन होता है, एक हमारा लेफ्ट ब्रेन होता है, ठीक है। अब जो लेफ्ट ब्रेन होता है हमारा ये वाला, वो हमारे राइट बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है, जो राइट ब्रेन होता है वो हमारा लेफ्ट बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है। ऐसे ही जो दोनों हाथों के हमारे जो पैटर्न बना होता है रिच पैटर्न, तो लेफ्ट वाला जो होता है वो राइट से कंट्रोल होता है, रिलेटेड है, और उसी तरह से जो राइट वाला पैटर्न बना होता है रिच पैटर्न, वो लेफ्ट ब्रेन से कनेक्टेड होता है, ठीक है। ये समझ गए। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे के अंदर क्या नेचुरल टेंडेंसी है, क्या सीख सकता है। तो हमारे कई प्रैक्टिकल जैसे बुद्धि से रिलेटेड या कोई इंसान कैसा व्यवहार करता है, वो बहुत ज़्यादा रिच पैटर्न की मदद से आप पता लगा सकते हो। स्पिरिचुअलिटी में तो आपको पता है इसका बहुत यूज़ है। फिंगर जो इंप्रेशंस होते हैं, जो ये डिज़ाइंस होते हैं, जो लाइंस होती है, इनका वो रिच पैटर्न को वो कर्मों का इम्प्रिंट मानते हैं कि कर्मों का प्रतिबिंब है। इससे आप अपने कर्मास जो थे वो पता लगा सकते हैं। फिर साधु संत देखें आपने, स्पिरिचुअल रीडर्स होते हैं, वो इसको देख करके आपका भाग्य समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके हाथों में अगर
वो 3 तरह की जो हमने लाइन्स बताई उनमें से कोई है तो देख के बता सकते हैं कि अरे तुम थोड़े से भावुक हो, चंचल हो, तुम्हें अपने में ये चेंज करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए ताकि तुम्हारा फ्यूचर अच्छा हो जाए। तो इस तरह से वो गाइड करते हैं। अब हथेली की जो रेखाएँ होती है और जो रिच पैटर्न होता है ना, इन दोनों को मिला करके आपकी जो लाइफ लाइन है, आपकी जो दिशा है, डायरेक्शंस प्रॉपर्ली पता लगाई जा सकती है। और साइंस में तो आपको पता है रिच पैटर्न का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन में करते हैं, आधार कार्ड, आइडेंटिटी, फिंगरप्रिंट्स में यूज़ करते हैं, फॉरेंसिक साइंस में इसका इस्तेमाल होता है। नेचर और अगर डेस्टिनी से रिलेटेड बातें पूछनी है किसी की कि आने वाला समय उसका कैसा हो सकता है, तो उसमें भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसको देख के पता लगा सकता है कि किसी का नेचर कैसा होता है, किसी का आने वाला समय कैसा हो सकता है, यानी कि किसका, और अगर कोई किस लाइन में जाएगा तो उसके लिए उसको फ़ायदा होगा। और रिच पैटर्न पता है आपको, हमने बता दिया कैसा होता है, क्या होता है। तो जो उभरी हुई लाइंस होती हैं, बारीक-बारीक, पतली-पतली, उनको रिच पैटर्न कहते हैं। 3 तरह के होते हैं, लूप होता है, वॉर्ल होता है, आर्च होता है। इसका इस्तेमाल स्पिरिचुअलिटी में भी करते हैं, इसका इस्तेमाल आपके डेस्टिनी जाने में, पुलिस वेरिफिकेशन में, फॉरेंसिक साइंस में होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, क्योंकि थोड़ा हमने डिफरेंट टॉपिक लिया है, बट मैंने सोचा कि कहीं मैंने रीड किया था। और अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है जिसके लिए आप करियर डिसाइड करना चाहते हैं तो आप ब्रेन मैपिंग ज़रूर करवाएं। इसमें आपके सिंपल सी फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल होता है, आपके जो टिप्स होते हैं ना, इनका इस्तेमाल होता है, और इससे पता लग जाता है कि आपके बच्चे का जो नेचुरल रुझान है, टेंडेंसी है, वो कहाँ पर है। उसको फॉलो करके आप अच्छे से उसका करियर डिसाइड कर सकते हो। उम्मीद करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को आपने एंड तक देखा, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।